चुनाव, छोटा है दांव लेकिन बड़ा होगा प्रभाव। वार्ड को मिला अच्छा पार्षद तो टूटी सड़कों से मिलेगी मुक्ति। बेहतर होगी मूलभूत सुविधाएं और चमकेगा वार्ड होगा सुंदर तो सुंदर होगा नगर और देश। इसलिए हम आ रहे हैं आपके द्वार करने आपको खबरदार। निकाय चुनाव में उठाएंगे वो मुद्दे जो होंगे असरदार। तो जुड़िए हमसे, रखिए अपना मुद्दा, जो भी हो जैसा हो, और बताइए हमारा नेता कैसा हो। निकाय चुनाव की तारीख घोषित की जा चुकी है। चुनाव जो दो चरणों में होंगे। पहला 4 मई को, दूसरा 11 को और साथ ही साथ 13 मई को परिणाम घोषित किए जाएंगे। आचार संहिता भी लागू की जा चुकी है और साथ ही साथ जितनी भी पार्टियां हैं, राजनीतिक दल हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। हम चिन्हट के प्रथम वार्ड में मौजूद हैं। यहाँ पे वार्ड के लोग मौजूद हैं। इन्हीं से चलिए बात करते हैं कि उनका कार्यकाल कैसा रहा, वार्ड में जो समस्याएं थी कितना निजात हुआ और साथ ही साथ अभी जो समस्याएं हैं वर्तमान में क्या क्या सुलझाए जाने की उम्मीद है। सबसे पहले तो अपना नाम बताएं। मेरा नाम शैलेंद्र कुमार गुप्ता है। कितने सालों से, कितने वर्षों से यहाँ पे रह रहे हैं आप? हमारा तो जन्म ही यहीं हुआ है। शुरुआत से लेकर अगर अब तक की बात की जाए तो क्या क्या समस्याएं थी और विगत 5 वर्षों में क्या क्या यहाँ पे सुधार हुए? हमारे यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा समस्या थी, जबकि पार्षद 3 बार बन चुके हैं, मगर फिर भी 80% रोड खराब थी। इस बार 5 वर्ष में हमारे चिन्हट की सब रोडें हुई। हमारा घर पड़ता है पुराना गल्ला मंडी, 40 साल से रोड वहाँ नहीं बनी थी, इस बार बन गई मेरी रोड। अच्छा, 5 वर्षों में केवल रोड बना, क्या और भी कुछ विकास देखने को मिला? क्या क्या समस्याएं थी? अगर आपने बताया कि पिछले 3 बार से लोग वो बनाए गए लेकिन फिर भी कुछ सुधार नहीं देखने को मिला, 5 वर्षों में कुछ सुधार देखने को मिला, तो कौन कौन से विकास कार्य किए गए, कुछ बता सकते हैं? हमारी स्ट्रीट लाइटें इतनी हो गई हैं, इतनी ज़्यादा लग गई हैं कि हमारा चिन्हट परमानेंट लाइट की वजह से उजाला बना रहता है। यहाँ पर बाजार जो लगती है रात को 12 बजे तक आपको सब्जी मिल जाएगी। पहले वो 10 रुपए की वो जलवा के उससे सब्जी बेचते थे, अब उनको वो जलवाना कुछ नहीं पड़ता है। बाकी हमारी सारी गलियां सही हो गई हैं। ये रैन बसेरा हमारा परमानेंट चलता है। आगे किसको अपने नेता के रूप में देखना चाहते हैं? क्या चाहते हैं? कुछ सोच के रखा है कि कौन नेता हो सकता है आपका? नहीं, नेता तो यही रिपीट होना चाहिए क्योंकि काम अच्छा किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाम क्या है आपका? नरेंद्र श्रीवास्तव। कितने वर्षों से रह रहे हैं यहाँ पे? तो 20-25 साल से। अच्छा, पिछले 5 वर्षों में क्या क्या विकास के कार्य किए गए जो आपको सही लगे? तो क्षेत्र में सब दिखाई ही दे रहा है क्या क्या विकास हुआ, क्या नहीं हुआ। 35 साल से कोई काम यहाँ नहीं हुआ था। 5 साल के अंदर जो काम हुआ वो 30-35 साल फेल उसके आगे। ठीक है, 3 साल तो हमारे 2 साल तो कोरोना निकल गया। 3 साल में इतना काम हुआ है। मैं रहता हूँ गौरव विहार कॉलोनी में, यहाँ तक पानी भर जाता था। मैं निकलने की बड़ी समस्याएं थी, अब तो वो चमक गया, टाइल्स लग गया। बहुत काम हुआ, इतना काम तो कभी हुआ ही नहीं। अच्छा, आने वाले समय में किसे अपने नेता के रूप में देखना चाहते हैं? रिपीट चाहता हूँ मैं कि जो थे उसी को रिपीट चाह रहा हूँ कि फिर वो बने। अच्छा, वही जो रहे एकदम। आगे बढ़ते। नाम क्या है आपका? विजय शर्मा। कितने वर्षों से आप रह रहे हैं यहाँ पे? हमारी जन्मभूमि यहीं की है, चिन्हट की। आपको कितना विकास देखने को मिला पिछले 5 वर्षों में? 5 वर्षों में इतना विकास देखने में, गलियों में कोई रास्ता नहीं था, निकलते थे गड्ढे में पानी भरा हुआ था। ये पोजीशन चिन्हट की बहुत बड़ी समस्याएं थी। और लाइट की रही, लाइट बिल्कुल पूरा चिन्हट अंधेले में था। 5 सालों में काफ़ी विकास हुआ है। रोडें सब बिल्कुल बन गई हैं, सब चमक गई रोडें, और काफ़ी काम हुए हैं। जैसे हमारे चिन्हट में गांधी चबूतरा का काम हुआ, गांधी चबूतरा बना, यहाँ गांधी जी आए थे। एक ये शमशान घाट, जिसमें लोग जाते थे शमशान घाट में तो जंगल था और इतनी गंदगी थी, लोग घुसते हुए घबराते थे। लेकिन आज वो देखिए जाकर बिल्कुल चमक गया है। अंधेरे में आदमी चलाया, बढ़िया टाइल्स लग गई, चबूतरे बन गए, पूरी व्यवस्था फिट हो गई। अच्छा, सबसे बड़ी समस्या जल भराव की देखने को मिलती है कि हर जगह जल भराव रहता है। आपने बोला कि पिछले 35 वर्षों में काम नहीं हुआ, लेकिन 5 वर्षों में आपको काम देखने को मिला। जल भराव की समस्या से निजात मिली, बिजली की, और सक्रियता कितनी देखने को मिली आपको पार्षद की? सक्रियता देखिए, सुबह 6 बजे निकलते हैं, हर कॉलोनियों में भ्रमण करते हैं। कोई जनता चिन्हट की ये नहीं कह सकती है कि पार्षद हमारे दरवाजे पर नहीं आए। किसी कॉलोनी में आप इसका जो है सर्वे कर लीजिए, हर कॉलोनी वाला यही कहेगा कि चिन्हट के पार्षद भ्रमण करते रहते हैं बराबर। 24 घंटा हाजिर, किसी भी समय, रात में 2 बजे, दिन में 2 बजे, 24 घंटा हाजिर रहते। कोई भी समस्या है, कोई भी चीज़ हमेशा। यानी सक्रियता देखने को मिलती थी, तत्पर रहते थे काम के लिए। बोला, नाम क्या है आपका? कमल पांडे। कितने वर्षों से रह रहे हैं आप यहाँ पे? सिंस 77। अच्छा, 70। इन्होंने बोला 35 वर्षों से कोई विकास नहीं हुआ था, लेकिन पिछले 5 वर्षों में काफ़ी काम किया गया है। निश्चित ही इन लोगों ने जितनी बातें बताई हैं पूर्णतः सत्य है।
कभी कोई पार्षद हुआ हम लोग समझ ही नहीं पाए कि वो यहाँ से पार्षद हुआ भी। पहली बार जब ये पार्षद अरुण राय जी, उनकी पत्नी स्नेहता राय जी बनी, यहाँ पर काफ़ी चेंज आया। चाहे आप नाली, सड़क, खड़ंजा, सीवर, चाहे गांधी चबूतरे का निर्माण जिसे बाद लोगों ने बताई, या शमशान घाट का, आप ये मान करके चलिए कि एक सभासद जितना कार्य कर सकता है उससे ऊपर उठ करके भी अगर कोई कार्य इनके द्वारा हो सकता था, क्योंकि बीजेपी के मंडल अध्यक्ष भी थे। तो ये भाजपा सरकार से और भी जो काम करवा सकते हैं, जनता की जो अपेक्षाएं रही हैं उसको पूरा करने का पूरा कार्य अरुण राय जी ने किया है। अच्छा, सरकार भी एक तरीके से देखा जाए स्वच्छता अभियान लेके चल रही है, क्या लगता है इनके कार्यकाल में वो देखने को मिला? स्वच्छ है सड़कें, चीज़ें, स्वच्छता का ध्यान दिया गया? निश्चित ही दिया गया, क्योंकि जब ये पार्षद बने तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर इंद्रमणि जी एक नगर आयुक्त हुआ करते थे। वो जब यहाँ दौरा करने आए तो मैं भी शायद उस टीम में था। तो मैंने देखा कि मैंने उनसे बात की, मैंने कहा कि भाई साहब ये इतनी रोडें कच्ची हैं, ऐसी व्यवस्था है, लोग कैसे निकल पाएंगे? क्योंकि जनता की बड़ी अपेक्षा थी, तब इनको पार्षद बनाया, अरुण राय को या उनकी पत्नी को बनाया। बहुत ही अपेक्षाएं थीं, तो अपेक्षाओं को ये कैसे पूरा कर पाएंगे? तो उन्होंने कहा कि पांडे जी बात आपकी तो सही है, लेकिन बजट जिस तरीके से आएगा उसे होता जाएगा। तो मुझे भी लगा कि बड़ा स्लो मोशन में काम हो पाएगा, जो जनता की अपेक्षाएँ हैं वो पूरी करने में बड़ा समय लगेगा। लेकिन इनके अंदर जो एक अद्वितीय क्षमता रही काम कराने की, और जो जनप्रतिनिधि के रूप में अपने आप को जो इन्होंने साबित किया था, उसके तौर पर कोरोना काल भी आया लेकिन कभी किसी को असहाय नहीं होने दिया। जनता के प्रतिनिधि बन करके, गार्जियन बन करके, जिस प्रकार प्रथम नागरिक का दायित्व होना चाहिए, उस मतलब उसको दायित्व का बोध करते हुए इन्होंने कार्य किया। आज चिन्हट की स्थिति, चाहे आप लोग भी जा करके कहीं पर घूम करके देख सकते हैं, देखिए 100% कार्य कोई नहीं पूरा कर सकता है। अगर आप 85, 80, 90 आसपास भी हो जाए बहुत होता है। अब जो दूसरा कार्यकाल जो बचा है, जो आएगा कार्यकाल, उस कार्यकाल में मुझे नहीं लगता इनको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। केवल इस कस्बे को सजाने संवारने की केवल आवश्यकता होगी। उसके अलावा अरुण राय जी ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है, हर घर में लोकप्रिय हैं, हर जनता उनको चाहती है कि अरुण राय जैसा ही पार्षद इस क्षेत्र का हो। अच्छा, यानी कि आपने कहा कि जनता की उम्मीदों पे पूरी तरीके से खरे उतरे, सक्रियता पूरी बनी थी उनकी, तत्पर रहते थे। आने वाला नेता किस रूप में देखना चाहते हैं आप? आने वाला नेता हमारा और अपना कद ऊपर करे, सभासद से और ऊपर आगे जाए, ऐसी मेरी उससे अपेक्षा है, ऐसी मेरी उसको शुभकामनाएं हैं। क्योंकि काम करने वाले नेता बहुत कम मिलते हैं। जनप्रतिनिधि, जो जनता जिस नेता से खुश हो, ऐसे नेता बहुत कम मिलते हैं। और हम सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों के बीच में ऐसा नेता है। हमसे उम्र में काफ़ी छोटा है, लेकिन उसकी लीडरशिप हम सभी स्वीकारते हैं। मैं भी बीजेपी मंडल अध्यक्ष हूँ, लेकिन मैं उसको मानता हूँ कि उसके अंदर लीडरशिप के गुण हैं और अच्छे कार्य कर सकता है, और आगे जा सकता है और आगे कार्य करवा सकता है। अगर आपको सीएम तक भी जाना है तो जा करके काम करवा करके लोगों को ला करके देता है, ऐसी क्षमता उसके अंदर है। आपके हिसाब से कार्यकाल में कार्य किया गया, आगे बढ़ते लोगों तक। आपका नाम क्या है? BR शर्मा। कितने वर्षों से आप रह रहे हैं यहाँ पे? 15 वर्षों से। 15 वर्षों से रह रहे हैं, और कुछ लोगों का मानना है 35 वर्षों से यहाँ पे काम नहीं किया गया, जल भराव की समस्याएं थी, लेकिन पिछले 5 वर्षों में कार्य किया गया। तो आपके हिसाब से पिछले 5 वर्षों में क्या क्या विकास हुए? लेकिन मैं जो है 15 वर्ष से देख रहा हूँ कि जब से अरुण राय हुए हैं 5 वर्ष में इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि इनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। और भविष्य में आने वाला नेता, जब तक अरुण राय इस पृथ्वी पर रहेंगे तब तक पार्षद के रूप में वही रहेंगे, दूसरा कोई होने लायक नहीं है। कारण कि सबके सुख और दुख के साथी हैं। 12 बजे किसी को रात में ज़रूरत पड़ी, तुरंत कहीं पुलिस स्टेशन, कहीं किसी जगह जा करके तुरंत एकदम मदद करते हैं। और यहाँ तक कि पुलिस केस नहीं होने देते हैं, सारी व्यवस्था एकदम मिला जुला करके रहते हैं। किसी के लड़की का, लड़का का शादी हुआ, वहाँ पर 2 मिनट के लिए जाएंगे निश्चित। यहाँ तक कि पहले अधिकारी नहीं सुनते थे, लेकिन जब से अरुण राय हुए हैं तब से अधिकारी दौड़ करके आते हैं, कहते हैं कि नहीं सर बताइए कहाँ कमी है, मैं तुरंत वो करूँ। स्ट्रीट लाइट की बात रह गई, उत्कर्ष श्रीवास्तव पब्लिक स्कूल के बगल में मैं रहता हूँ, स्ट्रीट लाइट कभी नहीं जलती थी। लेकिन जब से अरुण राय हुए हैं, केवल एक बार हमारी इनकी बात हुई और ये फ़ोन किए, तब से बराबर आते हैं, स्ट्रीट लाइट देख रहे हैं, रोड देख रहे हैं, सब जगह ठीक ठाक है। कर्मणेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो कर्म करने में ही विश्वास रखना चाहिए। पूरे जो है चिन्हट की पब्लिक कह रही कि हमारा नेता कैसा हो, अरुण राय जैसा हो। अरुण राय, अभी सुनिए, अरुण राय जो है इस समय अर्जुन के रूप में हैं। मैं कहा था पहले ही, श्री कृष्ण के रूप में योगी आदित्यनाथ हैं। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं बेटा काम करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। तो अरुण राय
बहुत ही कर्मठशील आदमी हैं, इनकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। ठीक है, और भी लोगों से बातचीत करते हैं। आपके हिसाब से आप कार्यकाल से काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट थे। कितने वर्षों से रह रहे हैं आप और नाम क्या है आपका? मेरा नाम इरशाद अली है, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। और सभासद होने से पहले भी अरुण छोटा भाई जैसा है मेरा, वो सभी के लिए तत्पर रहता था। और सभासद होने के बाद तो मतलब उनके हर टाइम कोई भी आ जाए, रात हो सुबह हो शाम हो, सबके लिए विकास तो उन्होंने पूरी तरीके से किया है। लगभग 85% तो विकास हुआ है। अच्छा, मुद्दे क्या क्या थे विकास के? जैसे लोग बोल रहे हैं कि हाँ सड़कें बन रही हैं, क्या क्या गंभीर मुद्दे? सड़क के अलावा और क्या मुद्दे थे? लाइट की मुद्दा था, लाइट बहुत खराब होती थी। जब से आए कह सुन गए, ट्रांसफार्मर 2 चेंज किए गए तो लाइट भी सही हो गई। 2 मेन होते हैं, पानी की सुविधा भी अच्छी हो गई। किसे अपना नेता के रूप में आगे देखना चाहते हैं? मेरा छोटा भाई है अरुण राय, हम तो उसी को देखना चाहेंगे। ठीक है, आगे और लोगों से जानकारी लेते हैं। क्या नाम है आपका? रामदरस शर्मा। कितने वर्षों से रह रहे हैं आप यहाँ पे? 15 साल से इनको जानता हूँ, राज साहब को। अच्छा, लोगों का कहना है कि इसके पहले अधिकारी बात भी नहीं सुनते थे, लेकिन इनके कार्यकाल में लोग बातचीत सुन रहे हैं। कितनी सच्चाई है? नहीं, तो 100% सच्चाई है। और ये रोड, बिजली, पानी, ये तो डेवलप के साथ साथ इन्होंने सामाजिक कार्य भी किया है और इनको सभी लोग चाहते हैं, सभी लोग चाहते हैं। तो विगत 5 वर्षों में कहीं ना कहीं कार्य से आप लोग संतुष्ट हैं? आने वाला नेता किस रूप में देखना चाहते हैं? इन्हीं को चाहते हैं, हम लोग अरुण राय को ही चाहते हैं। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। एक बार देखते हैं। क्या नाम क्या है आपका? संतोष रंजन पांडे। कितने वर्षों से रह रहे हैं आप यहाँ पे? जन्म से हैं। विगत 5 वर्षों में आपके हिसाब से विकास के कितने कितने कार्य किए गए और मुद्दे क्या थे इस वार्ड में? ऐतिहासिक काम में जैसे आपका ये गांधी चबूतरे वाला काम निर्माण कार्य हुआ है। महात्मा गांधी इंटर कॉलेज बालिका वाला ये शुरू कराने का काम भी अरुण राय जी के द्वारा ही हुआ है। बाकी आपको जितने लोगों ने जो कुछ बताया है वो लमसम सब सही है। लाइट की भी व्यवस्था, पानी की भी समस्या, ये जितना भी इंटरलॉकिंग सिस्टम, ये सारे काम, कॉलोनियों में बहुत काम। 2 वर्ष तो कोरोना में मैडम चले गए, नहीं तो और अच्छा कार्य होता। अच्छा, आपके हिसाब से आने वाला नेता किस रूप में आप देखना चाहते हैं? मैं अरुण राय जी को ही आगे आने वाला नेता के रूप। अच्छा, आपका नाम क्या है? बाबा दिन वर्मा। कितने वर्षों से रह रहे हैं आप? जन्म से। 5 वर्षों में विकास के कौन कौन से मुद्दे थे, क्या क्या दिक्कतें थी वार्ड में जो सुलझाई गई? हमारे यहाँ रोड और नाले और लाइट, विशेष रूप से हमारे चिन्हाट वार्ड में ये दिक्कतें थी जिनको हमारे पार्षद और अरुण राय जी ने। आपके हिसाब से आने वाला नेता किस रूप में देखना चाहते हैं? किसको देखना चाहते हैं? अच्छा, जो विकास कर रहा है वही सबसे अच्छा नेता है और उसी को पुनः रिपोर्ट होना चाहिए। अच्छा, हमारे साथ एक महिला भी मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं उनके हिसाब से क्या कुछ कार्यकाल है, क्योंकि महिलाओं का पक्ष रखना और विचार रखना बेहद ज़रूरी है। नाम क्या है आपका? हमारा नाम काजल है। कब से रह रही हैं आप यहाँ पे? जब से जन्म हुआ है हमारा यही। अच्छा, जन्म से रह रही हैं आप। क्या क्या समस्याएं थी और विगत 5 वर्षों की अगर बात की जाए तो कौन सी समस्याएं थी जो सुलझाई गई हैं आप लोगों की और सही हुई है, विकास के कार्य आपको देखने को मिले? सबसे पहले यहाँ का सभासद हमारे ससुर थे, बब्बन। वो हमारे ससुर थे, जो हमारे ससुर ने कभी अच्छा नहीं किया, वो ये अरुण सर ने अच्छा किया हम लोगों के लिए। अच्छा, मतलब 5 वर्षों में कौन कौन सी आपकी जो व्यक्तिगत दिक्कतें थी जो सुलझाने का काम यहाँ पे किया गया, कैसे कह सकते हैं? शौचालय भी दिलवाया गया, यहाँ पे सड़क भी बनवाया गया, जो कि यहाँ पे कभी कीचड़ वीचड़ हुआ करता था, बच्चों भी सब बीमार हुए करते थे। पूरा नाली वाली, झाड़ू, कर्मचारी सबको लगाया गया। महिला के तौर पे आपको कहीं ना कहीं कभी कभी समस्याओं का सामना करना, क्या सक्रियता देखने को मिली पार्षद की? आपकी कभी कुछ दिक्कत हुई तो तुरंत हाजिर हुए? बिल्कुल, अभी ही देखो, अगर हम लोगों को पुलिस थाने जाना होता है तो पहले ही हमारे सर जी हम लोगों के साथ चलते हैं, फिर हम भी लोग उन लोगों के साथ जाते हैं। ये अच्छा, किसको नेता के रूप में देखना चाहती हैं आप? हम तो अरुण राय को ही यहाँ पे नेता देखना चाहते हैं। अच्छा, हम लोगों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। और भी हमारे साथ एक दादी माँ मौजूद है, आइए उनसे। नाम क्या है आपका? हमारा नाम बसंती। कब से रह रही हैं दादी यहाँ पे? हमारा तो उम्र बीत गया बिटिया यहाँ पर। अच्छा दादी, उम्र बीत गया, तजुर्बा भी बहुत होगा, चीज़ें भी बहुत देखी होंगी आपने। क्या लगता है कितना विकास किया गया पिछले 5 वर्षों में? बहुत बिटिया नहीं किया है जितना अरुण राय किया है। हाँ, अरुण राय किया है कि सब कुछ किया हमने। अच्छा, काफ़ी तजुर्बा होगा आपको। क्या क्या समस्याएं थी शुरुआत से देखती आई हैं? क्या क्या आंखों के सामने आपको बदलता दिखा जो आपको लगा कि नहीं ये बहुत पहले होना चाहिए था लेकिन अभी हो रहा है? हाँ, पहले होना चाहिए, वो नहीं, बहुत अब हो रहा है। हाँ, बहुत खुश कर रहा है सबको अरुण राय। कुछ ऐसे काम जो आपको पसंद आए कि हाँ ये हुआ, कुछ एक बता सकती हैं? क्या बताए? सड़क नाली, सड़क हमारे द्वारे बन गया, घर द्वार सब चीज घर नहीं बना, खाली कॉलोनी नहीं आए पर झोपड़ी में रह रहे। अच्छा, किसको अपने नेता के रूप में आने वाले समय में देखना चाहती हैं? अब है अरुण राय देखना चाहिए। अरुण राय को ही देखना चाहते हैं। ठीक है, और भी लोग मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं। नाम क्या है आपका? जगदीश यादव। कब से रह रहे हैं आप यहाँ पे? ये जन्मजाति हैं।
जन्मजात से रह रहे हैं, यानी कि आपने देखा होगा हाल यहाँ का कि किस प्रकार से हाल था, क्या क्या स्थितियाँ सुधार में लाई, क्योंकि लोगों के हिसाब से तो संतुष्टिजनक है, लेकिन आप काफ़ी लंबे वर्ष से हैं, तो क्या बताएं? नहीं, बहुत गड़बड़ हाल थे। हम ये मिडिल स्कूल के पास रहते हैं और वहाँ पानी भर जाता था हमारे मोहल्ले में। सभासद होते ही सबसे पहले वो नाला बनवाए, ये वहाँ निकला हॉस्पिटल के पीछे, पुराने थाने के पीछे निकला है, बहुत बढ़िया नाला बनवा दिया, पानी नहीं भरता। दूसरे जितनी ही रोडें वो सही करा दी, जनरल नाली जो वो भी सही करा दिए, लाइट कभी नहीं जाती, अगर खराब भी होती वो भी बनवा देते हैं तुरंत। यही सब है, उनसे आराम है हम लोगों को, बहुत बढ़िया है, अच्छा काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में किसे अपने नेता का हम तो अनुराय को ही देखना चाहते हैं, इससे बढ़िया बेहतर कोई नहीं कुछ कर पाएगा। तो यहाँ तक कि यानी कि लोगों का मानना है कि विगत 32 वर्षों में यहाँ पे कार्य नहीं किए गए, कहीं ना कहीं जल जमाव था, कहीं ना कहीं सड़कें खराब थी, तमाम जो समस्याएं थी वो वार्ड में 32 साल से बनी हुई थी, लेकिन पिछले 5 वर्षों में यहाँ पे लगातार काम किया गया है। अगर बात की जाए तो पार्षद की सक्रियता की, तो जो अधिकारी थे जो काम नहीं सुन रहे थे, उनके बतौर पार्षद तौर पे यहाँ पे जो तमाम चीज़ें हैं वो कराई गई और जो समस्याएं थी लोगों की वो निजात पाई गई। हमारे साथ चिन्हट प्रथम वार्ड के पार्षद प्रतिनिधि अरुण राय मौजूद हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं कि विगत 5 वर्षों में क्या क्या विकास के कार्य किए गए, कौन कौन से मुद्दे थे जो सुलझाए गए हैं जनता के। देखिए, चिन्हट प्रथम वार्ड में हमारी पत्नी पार्षद यहाँ पे स्नेहलता राय जी बनी। चिन्हट प्रथम वार्ड की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। यहाँ की सभी रोडें जर्जर हालत में थी। यहाँ पे सफाई व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त था। सीवर का मामला सब ध्वस्त था। यहाँ पे प्रकाश व्यवस्था कोई नहीं थी। पार्षद बनने के बाद में चिन्हट में उन गलियों में जहाँ पे पानी का अंबार बना रहता था, उन गलियों को इंटरलॉकिंग रोड बनवाने का कार्य किया। सभी गलियों में प्रकाश व्यवस्था कराने का कार्य किया। उन रोडों को भी मैंने बनवाने का कार्य किया है जो 35 साल 40 साल से रोडें बनी नहीं हैं, और जिससे जनता यहाँ पे काफ़ी खुश है कि इस बार जो है इस कार्यकाल में जनता भी मान रही है कि कार्य हुआ है। हमारे क्षेत्र की जनता पूरी तरीके से इससे संतुष्ट है। आने वाले समय में क्या लगता है कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे कार्य हो सकता है जो बाकी रह गया है? देखिए, आने वाले समय में, अब तो इस समय टिकट का चल रहा है, जो भी हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। शीर्ष नेतृत्व के तय करने के बाद में जो भी यहाँ पे अगर जो तय पार्षदी की यहाँ हमको तय करता है, किसको तय करता है, वो तो हमारे शीर्ष नेतृत्व का है। अगर पार्षदी कार्यकाल हमारे पास फिर आ रही है तो निश्चित रूप में चिन्हट के जो भी बचे कार्य हैं उनको पूरा कराने का कार्य किया जाएगा। यहाँ पे सभी गलियों में, सभी चौराहों पे प्रकाश व्यवस्था सुदृढ़ कराई जाएगी। सीवर व्यवस्था को भी सुदृढ़ कराने का कार्य किया जाएगा। और इसके साथ ही साथ सभी धार्मिक स्थलों पे प्रकाश व्यवस्था एवं इंटरलॉकिंग की जो भी व्यवस्थाएं होंगी वो सारे धार्मिक स्थलों पे, शमशान घाटों पे, कब्रिस्तानों में हर जगह कराने का कार्य किया जाएगा। हमारी पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। इस आधार पे हम लोग काम करने का कार्य करते हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी इसी पे कार्य कर रही है। और तो हमारे साथ अरुण राय मौजूद थे जिन्होंने बताया कि जो कार्य विगत 32 वर्षों में नहीं हुआ वो 5 वर्षों में किया गया। कहीं ना कहीं जनता से भी इनके कार्यकाल से संतुष्ट नजर आई और कहा कि अगर आने वाले समय में पार्षदी वापस मिलती है तो जो कार्य बचे हुए हैं उन्हें फिर से बेहतरीन तरीके से किया जाएगा। जो सड़कें हैं, जो नाले हैं, जो धार्मिक स्थल है, उन्हें फिर से बेहतरीन बनाया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अनुराग के साथ मैं प्राची तिवारी, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।